सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। आइए उस वचन को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24। आइए देखते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस से वह कह रहा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। कहता है कि वह परमेश्वर जो आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आया, उसके लिए कहता है कि वह जो आया वह हमसे इतना प्यार करता है कि वह स्वयं अपने मर्जी से अपने शरीर पे हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चले। कहता वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वह क्रूस पे चढ़ गया। उसे इस बात के लिए किसी से राय मशवरा नहीं लेनी पड़ी, ना ही किसी से पूछताछ करनी पड़ी, क्योंकि उसने क्या किया है, स्वयं हमारे और आपके पापों को उसने क्या किया, वह अपने देह पर लिया है और लेकर क्रूस पे चढ़ गया, उस देह को बलिदान कर दिया। तो जिस वचन कहता है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताए, कहता वह ये काम इसलिए किया कि ताकि हम पापों से मर जाएं और मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, यानी पाप से हम दूर हो जाएं और धार्मिकता और पवित्रता के लिए जिए। कहता है देखो, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जो यीशु मसीह ने मार खाया, कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्यारे भाई, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो क्या करता है? वचन कहता है कि वो हमसे प्यार करता है। उसने क्या किया? उसने क्या किया कि हमारे पापों के लिए अपने देह को बलिदान कर दिया। इसलिए बलिदान कर दिया कि हम पापों के लिए धार्मिकता, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं, कि हम पाप के लिए मर जाएं
और धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों को अपने देह पर लेकर कुर्बान इसलिए हो गया कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यानी जो हम जीवन जिए वह धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए। कहता है कि देखो उसी के मार खाने से तो हम चंगे हुए हैं। आज जो हम चंगे हैं, बीमारी से मुक्त हैं, यीशु मसीह के पास आने के बाद, तो कहता है उसके मार खाने की वजह से, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना दुख उठाया, हमारे लिए तकलीफ उठाई, भारी कष्ट को सहन किया। इसलिए मेरी प्यारी बहन बहनों, बाइबल बताती है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पहले क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला नहीं। पर अब वचन कहता है परंतु अब अपने प्राणों के रखवाले अर्थात अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कहता है कि तुम तो भटकी हुई भेड़ों के समान थे, ऐसी भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला नहीं, लेकिन आज तुम अपने रखवाले के पास लौट आए हो। क्योंकि तुम्हारा रखवाला कौन है? यीशु मसीह। तो आज जो तुम यीशु मसीह के पास आए हो, यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसमें चल रहे हो, तो वो इसलिए चल रहे हो क्योंकि वो आपका रखवाला है, आपके प्राणों की रक्षा करता है, जीवन की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करे, तो जरूर है कि वो परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करेगा और आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से टूटने पाए यीशु के नाम से। हर दुष्ट शैतान के बंधन खुल जाए यीशु के नाम। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा करें। सही से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर को छू ले मेरे राजा, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, सब पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए, कि घर में शांति, परिवार में शांति, कि घर का उद्धार, घर का कल्याण होने पाए। प्रभु, इनके जीवन में, इनके घर में तू अपनी बहुतायत की आशीष दे, कि इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग आशा और विश्वास से तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, उनका जीवन ब्लेस होने पाए, उनका जीवन ब्लेस होने पाए। वे जीवन की सारी परेशानियां, घर की, परिवार की, रोजी रोजगार की और आत्मिक, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके रोजगार के क्षेत्र पे तू आशीष दे, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे। इनके जीवन में जिस बात की घटी है पिता, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जिनकी सारी समस्याएं दूर होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जैसा तूने मार्ता के विश्वास की, जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार के विश्वास से ये चंगा कर, चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है, तो भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढांप ले, ताकि तेरी आशीषों में ये पड़े, पले, बड़े और चंगे।
कि जीवन से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानियां बिल्कुल बाहर निकले। ओ प्रभु, अपनी भारी ब्लेसिंग इनके जीवन में, भारी ब्लेसिंग आने दे, ताकि आज से इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। अपनी पवित्र आत्मा से इन्हें ढांप, ताकि तेरी आत्मा इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार। महान पिता में यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।